हाय एवरीवन एंड सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड द एंटायर अपना कॉलेज टीम। आज का जो सेशन है इज गोइंग टू बी अबाउट समथिंग जिसके लिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर अबाउट 5 months नाउ। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ईमेल्स, अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड अ लॉट ऑफ कमेंट्स, वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू ब्रिंग द फर्स्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बैच ऑफ 2025 विच इज गोइंग टू बी डेल्टा 6.2। डेल्टा 6 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 7 जनवरी 2025 से। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, डेल्टा इज आर कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बैच जिसके अंदर हम एंड टू एंड वेबसाइट्स को बिल्ड करना, उन्हें डिप्लॉय करना सीखते हैं। डेल्टा के अंदर हम कंप्लीट बेसिक्स यानी फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें कंप्लीट एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट की टर्म्स में हम मर्न स्टैक को सीखने वाले हैं, विच इज मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। मर्न इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक स्टैक्स आउट देयर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ जॉब्स इन द इंडस्ट्री। अब जब हम टेक्नोलॉजीज को सीखने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग की बात नहीं कर रहे, हम हर एक सिंगल टेक्नोलॉजीज पर काफी सारे माइनर एंड बहुत सारे फुल स्टैक मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिन सारे प्रोजेक्ट्स को हम डिप्लॉय करेंगे। दीज आर ऑल गोइंग टू बी इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड एडिशनली इस बार डेल्टा 6 के अंदर हमने एक मेजर अपग्रेड किया है, एक एडिशनल मॉड्यूल ऐड किया है जो सारे स्टूडेंट्स को एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सीखने में हेल्प कर रहा होगा, जिसको भी आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर डेल्टा 6, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 3 जनवरी शाम के 9 बजे तक। डेल्टा 6 के अंदर एनरोल करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब डेल्टा इज समथिंग जिसको हमने स्पेसिफिकली इंडियन प्लेसमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो, हर साल करीबन 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से 2.5 लाख इंजीनियर्स की टेक के अंदर जॉब लग रही होती है एंड करीबन 1 to 2% टॉप के अंदर इंजीनियर्स ऐसे आते हैं जिनकी टॉप टेक कंपनीज के अंदर जॉब लगती है। एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी टॉप टेक कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स लगी हैं, वी हैव फिगर्ड आउट दैट एज अ स्टूडेंट आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं अगर इंडिया के अंदर आपको टॉप टेक कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट चाहिए तो। फर्स्ट इज यू शुड बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क इज समथिंग जिसका कोई पैरेलल, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड सेकेंड चीज इज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट और अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन द जर्नी। तैयारी हमारी इस तरीके से नहीं हो सकती कि हमने 2 दिन पढ़ाई की है उसके बाद 3 दिन का ब्रेक ले लिया। हमें कंसिस्टेंटली जो भी गोल हमने डिसाइड किया है उसकी तरफ रेगुलरली काम करना होता है। अब जब भी हम टेक प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, एज अ फ्रेशर एक कॉमन हर्डल है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करेंगे, विच इज द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जनरली वैसे तो फ्रेशर लेवल जो पोजीशंस होती हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जिनके पास अभी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी टेक के अंदर, चाहे हम स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करें, चाहे हम प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, फिनटेक फर्म्स, किसी भी टाइप की कंपनी के अंदर अप्लाई करें, कुछ ना कुछ हमें स्किल प्रूफ होता है जो इन आर रेज्यूमे, इन आर प्रोफाइल हमें देना होता है कंपनी को दिखाने के लिए कि हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की टर्म्स में आता है एंड वी आर अ स्किल्ड कैंडिडेट। अब ये जो चीज़ होती है, जनरली कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स दिखाते हैं, कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। एंड यही वो स्पेसिफिक चीज़ है जिसके लिए हमने डेल्टा को डिज़ाइन किया है, विच इज़ बिल्डिंग गुड इंडस्ट्री ग्रेड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हमारे स्किल्स को दिखाने में हमें हेल्प करेंगे एंड काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स हमें सीखने में हेल्प करेंगे जो एक्चुअली कंपनीज हमसे डिमांड करती हैं एंड हमसे एक्सपेक्ट करती हैं। अब हैविंग प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट स्किल्स कैन हेल्प अस इन 3 केसेस। सबसे पहला केस है कि अगर हम एक टियर 3, टियर 4 कॉलेज के स्टूडेंट हैं जहाँ पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जब भी हम ऑफ कैंपस के अंदर जाते हैं तो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज़ हमें जो मिलती हैं वो स्टार्टअप्स के अंदर या उन कंपनीज के अंदर मिलती हैं जो हमसे प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड स्किल्स डिमांड करती हैं, प्लस उन स्किल्स के अंदर हमारे पास अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। एंड यहाँ पर मर्न स्टैक इज गोइंग टू हेल्प अस मोर, क्योंकि मेजॉरिटी जो डेवलपमेंट के अंदर जॉब्स हैं वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड जॉब्स हैं एंड मर्न के अंदर हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। सेकंड केस जिसमें हमें डेवलपमेंट हेल्प करेगा वो केस है जिसमें हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर, सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर, फिनटेक फर्म्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी हमने इन सारी कंपनीज के लिए डीएसए सीख लिया है, डीएसए सीख रहे होंगे। प्लस ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं ये हमसे रेज्यूमे के अंदर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स डिमांड करती हैं ताकि इन्हें पता हो कि हमारे पास दूसरे स्किल्स भी हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स। क्योंकि कई सारी कंपनीज टेस्ट डीएसए का लेती हैं लेकिन वो रेज्यूमे के अंदर फिल्टर आउट करती हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कंपनीज के अंदर जाके मेजॉरिटी जो टेक सेक्टर के अंदर काम होता है वो डेवलपमेंट बेस्ड वर्क होता है। तो रेज्यूमे के अंदर जो अच्छे फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर अ टेस्टमेंट टू आवर कमिटमेंट टू बी इन दिस फील्ड एंड टू लर्न मोर अबाउट इट। इसके साथ में इट कैन ऑल्सो हेल्प अस, अगर हम फ्यूचर में जाके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं, ओपन
सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसी चीज़ें जो हमारी ओवरऑल प्रोफाइल को, ओवरऑल रेज्यूमे को काफ़ी स्ट्रेंथन करती हैं। एंड इन दोनों के लिए अगर हमारे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होता है दैट विल ऑल्सो गिव अस एन एक्स्ट्रा बूस्ट। अब इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेल्टा के अंदर हम कई सारे माइनर प्रोजेक्ट्स तो बिल्ड करेंगे, जैसे हमारे गेम्स हो गए या फिर हमारी स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस होगी, पर उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड 6 मेजर प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारा एयरबीएनबी प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसमें हम एक लिस्टिंग एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे बैकएंड के अंदर, हमारा Node.js होगा, MongoDB हमारा डेटाबेस होगा। साथ के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स लाइक जूम के अंदर हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीखेंगे, वेब आरटीसी, वेब सॉकेट जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। ChatGPT हो गया जिसके अंदर हम OpenAI API इंटीग्रेशन सीख रहे होंगे। Zerodha हो गया जिसके अंदर हम स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बाय सेल किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। साथ के साथ हमारा GitHub का प्रोजेक्ट हो गया जिसके अंदर वील बी बिल्डिंग आवर ओन वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच इज़ अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। साथ के साथ हमारा LinkedIn हो गया जिसके अंदर हम एक फुल स्टैक सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बनाना सीख रहे होंगे। तो ये सारे के सारे 6 प्रोजेक्ट्स एक तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स होंगे, प्लस इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम डिप्लॉय करेंगे रेंडर के ऊपर, AWS के ऊपर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिप्लॉयमेंट होता है उसके बारे में भी जाकर हम सीख रहे होंगे। अब डेल्टा से रिलेटेड देयर आर सम कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं। सबसे पहला, हु एग्जैक्टली इज डेल्टा 6 फॉर? सो डेल्टा 6 इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो शायद बीटेक, एमटेक, BCA, MCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो डेडिकेटेडली अपनी टेक प्लेसमेंट्स या टेक इंटर्नशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम ऑफ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम अपने लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक अच्छी प्रोफाइल, अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं एंड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं जो हमें एक्चुअली जॉब लेने के अंदर हेल्प करेंगी। सो इफ वी आर समबडी जो अभी अपने सेकंड थर्ड ईयर के अंदर हैं, जो नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर अपने प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन के अंदर बैठ रहे होंगे, या फिर इफ वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अपनी जॉब से पहले प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर इफ वी आर अ फ्रेशर हु वांट्स टू स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नी विद वेब डेवलपमेंट, तो हम डेल्टा 6 से आकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग द शेड्यूल। तो डेल्टा 6 के अंदर हम 2 फेजेस के अंदर अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सबसे पहला हमारा फेज 1 है जो शुरू के 4.5 मंथ्स का होगा, जिसके अंदर हम अपने कंप्लीट मर्न स्टैक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन इससे कम टाइम के अंदर मर्न स्टैक को कंप्लीट डिटेल में सीखना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ, जिसके अंदर वील स्टार्ट विद फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज जो हर किसी को सीखनी होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम अपने CSS के कई सारे फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज को भी सीखेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड CSS हो गया। बाद में जाकर हम React JS को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं, और हर एक सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ हम इनके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको बिल्ड करते हुए चलेंगे। हमने CSS को सीखा तो हम CSS का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमने जावास्क्रिप्ट को सीखा हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमने React JS को सीखा हम React JS के माइनर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। माइनर प्रोजेक्ट्स के बाद हम अपने बैकएंड के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें वी लर्न अबाउट Express.js, Node.js, हमारा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज MVC आर्किटेक्चर, एरर हैंडलिंग किस तरीके से वर्क करती है, डिप्लॉयमेंट किस तरीके से वर्क करती है। साथ के साथ डेटाबेसेस की टर्म्स में हम SQL एंड MongoDB दोनों के दोनों डेटाबेसेस को कवर करेंगे कि कैसे इन्हें हम Express.js के साथ सीख सकते हैं। एंड आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर फंडामेंटल्स ऑफ मर्न स्टैक, हम साथ के साथ अपना एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी होगा जो इसी 4.5 मंथ्स यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर बिल्ड कर लेंगे। अब जैसे ही हमारा फेज 1 कंप्लीट होता है, हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसमें अब हम अपने फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स को बनाना सीख रहे होंगे। फेज 2 इज बेसिकली फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को लेवल अप करने के लिए। तो फेज 2 के अंदर हमारे पास मल्टीपल फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर एक सिंगल प्रोजेक्ट पर हम 10 to 15 डेज स्पेंड कर रहे होंगे। साथ के साथ इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे काफी सारे एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स की। प्लस इसके साथ में इस बार डेल्टा 6 के अंदर हमने एक मेजर अपग्रेड किया है। वी हैव एडेड एन एडिशनल मॉड्यूल जिसके अंदर हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे डॉकर एंड कंटेनराइजेशन हो गया, कुबरनेटीज हो गया एंड सेटिंग अप आवर ओन CI/CD पाइपलाइन। इसके साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू वी विल बी लर्निंग अबाउट AWS डिप्लॉयमेंट, जिसमें वी लर्न अबाउट AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स लाइक EC2 हो गया, S3 बकेट्स हो गए, एम्पलीफाई हो गया। साथ के साथ वेब आरटीसी, वेब सॉकेट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए एंड यूनिट टेस्टिंग विद जेस्ट। ये सारे के सारे एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट इस बार हमारे पास डेल्टा 6 के फेज 2 के अंदर अवेलेबल होंगे। अब जब हम एज अ स्टूडेंट इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को करने की बात करेंगे, तो एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ा सा ओवरवेल्म फील हो सकता है, बट यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज डेल्टा 6 को हमने स्पेसिफिकली इस तरीके से डिजाइन किया है दैट वी कैन लर्न वेब डेवलपमेंट अलॉन्ग विद आवर कॉलेज क्लासेस। यानी हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो एक ऑल्टरनेट डे शेड्यूल रहेगा, जिसमें फर्स्ट डे हमारा लेक्चर आएगा, सेकंड डे हमारे लिए डे ऑफ होगा एंड थर्ड डे हमारा सेकंड लेक्चर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जो है उसे फॉलो करेंगे। हमारे जावास्क्रिप्ट जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हो गए या CSS जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसमें हर एक सिंगल चैप्टर के साथ हमें कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे, असाइनमेंट कोड्स मिल रहे होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा विद इन आवर डे ऑफ। तो ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के साथ हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके साथ में हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, मर्न स्टैक के अंदर अगर हमें कोई भी डाउट आता है तो हमारे पास 1-on-1 TA सपोर्ट होगा, जहां पर जाकर हम अपने कोई भी डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप से रिलेटेड कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्पेशली अगर हम ऑफ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं तो। जैसे ऑफ कैंपस के अंदर किस तरीके से कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से मेंटेन करनी है, अगर हम कंपनीज के लिए रेफरल लेना चाहते हैं तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीनियर्स को। साथ के साथ अपना जो रेज्यूमे है उसका फॉर्मेट किस तरीके से पिक करना है, एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, कैसे कीवर्ड्स हमारे रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स को कैसे मेंशन करना है, अचीवमेंट्स को किस तरीके से मेंशन करना है, या जीसॉक जैसे प्रोग्राम्स के अंदर हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारी लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे, जो सेशंस आपके मेरे साथ होने वाले हैं। एंड साथ के साथ सारे के सारे लेक्चर्स में आप मेरे साथ आकर मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो डेल्टा 6 के अंदर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के अंदर हम मिलकर अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तैयारी करने वाले हैं। एंड एट द एंड एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि किसी भी बैच को लेने से हमारी प्लेसमेंट नहीं लग जाती। बैच डेफिनेटली हमें एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी दे सकता है, पर एट द एंड वो जो कमिटमेंट है, वो जो कंसिस्टेंसी की फीलिंग है, उसको ऑनर करना एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज अ स्टूडेंट हम डेल्टा 6 के अंदर आने का तभी सोचें जब हमारे पास शुरुआत वाली 2 क्वालिटीज़ हैं जिनकी हमने बात की थी, यानी हम हार्डवर्क पुट इन करने के लिए रेडी हैं एंड साथ के साथ हम कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करने के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। तो वंस अगेन फॉर ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, डेल्टा 6 पर देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 3 जनवरी शाम के 9 बजे तक। बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू इन क्लासेस।